जाती सारी जो बनी होती है अपनी। चलो उसके बाद आता है, कहते हैं कि ड्रग्स या टॉक्सिन्स या कोई इन्फेक्शन, ये भी एक बिग रीज़न है, इसका कॉज है सिरोसिस होने का। सीवियर रिएक्शंस टू प्रेसिपिटेशन ड्रग्स, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन, जैसे अगर कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा है या टॉक्सिन्स होते हैं या कोई इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारे सिरोसिस वाली कंडीशन आती है। तो ये जो जितने भी कॉजेज़ दिए हैं आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। मेजर जो है इसके कॉजेज़, जो कारण सिरोसिस होने के, वो है अल्कोहलिज्म एंड हेपेटाइटिस सी। अदरवाइज जो अनदर जो रीज़न है वो ये कौन कौन से हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, डी हो गया, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, इनहेरिटेड डिसीज़, नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक्ड बाइल डक्ट एंड ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड इन्फेक्शंस, ये एक मेजर कारण बोल सकते हो आप जो सिरोसिस होने के होते हैं, ठीक है। जो जिसमें सिरोसिस में बेसिकली हमारा जो लीवर है ना, फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर पाता, बस ये इसका मेन जो आप लोग बोल सकते हो अगर आपसे कोई पूछे तो सिम्टम्स, अगर ऐसा कुछ हमें हो गया तो हमें सिम्टम्स से पता चलता है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसमें होंगे कि जैसे एकदम से थकावट होएगी, हमें भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, वीकनेस, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, एग्जीक्यूशन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, स्पाइडर लाइक, ब्लड वेसल्स एकदम से ऐसे हो जाएंगी जैसे हमारी ना ऊपर से स्किन से भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं जब हमें सिरोसिस होती हैं तो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे आप लोगों ने जो हमें ये वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर सिरोसिस वाली कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए एकदम से, ठीक है, तो लॉस ऑफ लीवर फंक्शन अफेक्ट्स द बॉडीज मैनी वेज, फॉलोइंग आर द कॉमन प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस कॉज्ड बाय सिरोसिस। अकेला जैसे मैंने पीछे हमने किया लीवर फेलियर में, तो अकेला लीवर फेल अगर हो जाए तो कितनी सारी डिसीज़ेज़ होती हैं। सेम एज इट इज़ अगर सिरोसिस वाली कंडीशन आ जाती है तो उस टाइम पे भी हमें काफ़ी सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे इन्होंने लिखा है एडिमा, वही आ गया ना, सेरिब्रल एडिमा, पीछे करवाया मैंने, वही वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। तो उसके बाद आती है ब्रूसिंग एंड ब्लीडिंग, इंटरनली ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है जिसमें क्लोटिंग भी नहीं हो पाती कई बार, ठीक है। जॉन्डिस, ईचिंग, गॉल स्टोन, टॉक्सिन्स इन द ब्लड और ब्रेन, ठीक है, सेंसिटिविटी टू मेडिकेशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सारी की सारी नॉर्मल सी हैं जो आप लोगों ने काफ़ी बार सुनी हुई है। जॉन्डिस भी सुना है, गॉल स्टोन भी सुना है, ठीक है। तो ये वाली सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर सिरोसिस की कंडीशन है जो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो, ठीक है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है ये डिसीज़ेज़ हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद जो ये भी सारी वही है, लीवर कैंसर, प्रॉब्लम्स इन अदर ऑर्गन्स। ये मतलब कहने का कि अगर सिरोसिस अकेला लीवर पे इफेक्ट नहीं डालता, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके रिलेटेड भी साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसकी लास्ट में आती है डायग्नोसिस। हम लोग इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? इन द लैब द डॉक्टर में डायग्नोस सिरोसिस ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम के बेस पे। ऑब्वियस है कि हम लोग किसी भी पेशेंट को देखना हो तो अगर उसमें कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो देन फिर ही हम लोग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर ही हम लोग सोचते हैं कि हाँ उसमें ये फलाना होगा, तो हम लोग उसके लिए टेस्ट करवाते हैं। तो सेम एज इट इज़ हम लोग सिम्टम्स देखेंगे, लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएंगे, उसका मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे कि पहले किसी फैमिली में तो नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका। जैसे ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन द डॉक्टर में नोटिस दैट द लीवर फील्स हार्डर और लार्जर देन यूजुअल एंड ऑर्डर ब्लड फैक्ट्स देन कैन शो वेदर लीवर डिसीज इज प्रेजेंट। फिजिकल एग्जाम में हम लोग उसका, डॉक्टर आपका कई बार हाथ लगा के भी चेक करते हैं ना, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर हाथ से ही कई बार चेक कर लेते हैं कि उसका साइज़ वगैरह या एक्सरे वगैरह करवा के या कैसे भी, तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन में भी काफ़ी हद तक हमें आइडिया हो जाता है कि इसका प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी हम लोग लैब में इसका कर सकते हैं। फिर एक होती है एक्सियल टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज होती है, ये भी हम लोग करवाते हैं उसमें, ठीक है। लेप्रोस्कोपी, ये पीछे हम लोगों ने जब डिसीज़ पढ़ी थी लेप्रोस्कोपी में हम लोग कुछ अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अंदर डालते हैं, ये मैंने बताया था। तो इस तरह से हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं। लास्ट में आती है ट्रीटमेंट में हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो हम लोग इसको दे सकते हैं। लीवर डैमेज फ्रॉम सिरोसिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बट ट्रीटमेंट कैन स्टॉप और डिले फर्दर प्रोग्रेशन एंड रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस। लीवर से कहते हैं हम लोग उसको, लीवर को वही वाला प्रॉपर तरीके से तो नहीं बना सकते, लेकिन उसकी होने वाली जो नेक्स्ट डैमेज है, नेक्स्ट जो आगे कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम लोग रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ सिरोसिस एंड मे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पर्सन इन एक्सपीरियंसिंग। फॉर एग्जाम्पल सिरोसिस
caused by alcohol abuse is treated by abstaining from alcohol. Treatment for hepatitis related cirrhosis involves medications used to treat in different types of hepatitis such as interferon for viral hepatitis and corticosteroids for immune hepatitis. Cirrhosis caused by Wilson disease, ये बच्चे उन्होंने ये चीज़ बताई है कि अगर सिरोसिस किसकी वजह से कॉज हो रहा है, अगर अल्कोहलिज्म से कॉज हो रहा है तो हम लोग उसकी ड्रिंक करने की जो पर्सन की आदत होती है उसको छुड़ा सकते हैं, ताकि वो आगे मतलब जो है आगे जो डैमेज है वो लीवर ना हो पाए। अगर अल्कोहल छूट जाएगा उसका तो हम लोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर उसको हेपेटाइटिस की वजह से उसका लीवर सिरोसिस हुई है तो हम लोग उसकी हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, ताकि हेपेटाइटिस ठीक होगा तो लीवर का भी सिरोसिस वाला भी ठीक हो जाएगा। डिपेंड करता है उसकी ट्रीटमेंट की उसको किसकी वजह से, रीज़न क्या है उसका, पहले रीज़न देखेंगे, देन रीज़न की ट्रीटमेंट करेंगे, देन हमें जो है अपना कह सकते हो कि सिरोसिस का है वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो ये नीचे सारा का सारा ट्रीटमेंट में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं है इसमें टफ वाला, नॉर्मल सी लैंग्वेज लिखी हुई है, सिर्फ यही बताया हुआ है। और एंड में ये चीज़ बताइए कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि लीवर का बिल्कुल डैमेज हो जाए, सारा कुछ डैमेज, फंक्शनिंग नहीं प्रॉपर से कर सकता, तो हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करवाने की रिकमेंडेशन देते हैं, ताकि ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी हो जाए और वो अच्छे से जो है लीवर की जो डिसीज़ है किसी पेशेंट को वो अच्छे से वो बीच में से क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, रिमूव हो जाए, और जो है फंक्शनिंग है जो उसकी बॉडी की वो अच्छे से हो पाए। तो ये एक ट्रीटमेंट आप लोगों ने, ये जो सिरोसिस है एक अनदर जो डिसीज़ होती है लीवर के रिगार्डिंग रिलेटेड, तो आप लोगों ने ये अच्छे से कर ले, वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आ जाता होता है। ठीक है, तो आप लोग ये कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट थोड़ी देर बाद लिंक डालती हूँ, 15-20 मिनट बाद, थोड़ी मेरे को काम है, रजित सर ने बुलाया हुआ है नीचे, तो उसके बाद फिर मैं आपका लेती हूँ। ठीक है, तो आज आपका मैंने सेल पैथो ही करवाना है सारा का सारा। ओके, सारा दिन मैंने आज आपको सेल पैथो के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर देने हैं। ठीक है, फिर मैं दूसरे वाले भी सेंड कर दूँगी, बट पहले आज ये सारा का सारा कवर कर देंगे। ओके जी, चलो ठीक है, और ये नोट डाउन कर लो बच्चे, पेंडिंग। ठीक है, ठीक है भाई।